इक्तदार के लिए तो वो कोशिश करे जिसके पास ओहदा ना हो, तो जो पहले ही जन्नत का वजीर आजम हो, सरदार हो, जवानों का सरदार हो। कितने झूठे और गद्दार निकले, वो झूठी मोहब्बतों का इजहार करने वाले, वो झूठे मलंग और हुसैनी बनने वाले। झूठे नारे ना लगाया करें, वो इतने गद्दार होते, वो सामने खड़े इमाम हुसैन के सामने झूठ बोल रहे जी मैं खत नहीं लिखा। आपने फरमाया लिखा है आपने, अब शर्मिंदा किया उन्हें। तो वो क्या कहने लगा जी पहले गल होर सी हुन गल होर है। आपने फरमाया मैं पहले भी हुसैन था, मैं अब भी हुसैन हूं। मैंने कहा देखो अगर इक्तदार इमाम हुसैन जैसे बंदे के पास आ जाता, सुभान अल्लाह, तो आज दुनिया का नक्शा कुछ और होता, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। चूंकि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के तमाम तर तरीकों के मुताबिक सबकी तरबियत फरमाते, और अगर उनकी ख्वाहिश थी भी तो ये कोई मना तो नहीं है। कमाल वाली बात, हमारे क्या उलमा आप तक ख्वाहिश नहीं करते कि निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो जाए? तो ये मौलवी और पीर ख्वाहिश कर सकते हैं, तो सारे पीरों का पीर हुसैन क्यों नहीं कर सकता है? ये एक अलग मसला है। लेकिन उस मौके पर आप इक्तदार के लिए नहीं गए थे। अगर कर भी लें तो मसला नहीं है, लेकिन उस मौके पर नहीं था। क्यों? मैंने कहा इक्तदार के लिए तो वो कोशिश करे जिसके पास ओहदा ना हो, तो जो पहले ही जन्नत का वजीर आजम हो, सरदार हो, जवानों का सरदार हो, उसे तेरे ओहदे की क्या जरूरत है? पहले तो ये बताना। 5 किलो का सेरी ला के गुजारा नहीं होना, मैं इमाम हुसैन पढ़दा बैठा। उनकी शान को समझने की कोशिश करो भाईजान। तो उनको तो इक्तदार की जरूरत ही नहीं है, और ना ये इक्तदार की जंग है। तो फिर आपका सवाल ये होगा कि फिर इमाम हुसैन कूफे में क्यों गए और वहां क्यों शहीद हुए? मैं कहा आ सवाल है, अब इसका जवाब सुनिए। आप पता कूफे क्यों गए थे? सुन लो इस सवाल का जवाब। कूफे में जितने लोग रहते थे ना, जब यजीद तख्त नशीन हुआ तो उन्होंने ना 150 खत लिखे, और वो जो खत होता था ना, आपने सुना होगा 18,000 खत, 18,000 नहीं 150 थे। 18,000 क्यों कहते ये भी सुन लो। वो जो एक खत होता था ना, वो एक बंदे का नहीं होता था, वो पूरे कबीले का होता था। 150 कबीलों के बंदे इकट्ठे करो ना तो बहुत ज्यादा बनते हैं। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की जिन लोगों ने बैत की थी कि आप इमाम हुसैन को बुला ले, वो 40,000 थे। कितने थे? इसका मतलब है ये खत अगरचे 150 था, लेकिन इसके पीछे कबीले इतने थे, इसलिए उस तादाद के पेश नजर 18,000 कहा जाता है कि वो एक खत पूरे कबीले की नुमाइंदगी थी। 150 खत इमाम हुसैन को लिखे, और उन खतों में क्या था ये भी सुन लीजिए। फरमाया कि यहां यजीद ने एक इमाम मुकर्रर किया है, हम इसके पीछे नमाजें नहीं पढ़ना चाहते, आप आके नमाजें पढ़ाएं और हमारी तरबियत फरमाएं। लो ऐनी गल सी ना, यहां इक्तदार की बात है, ना लड़ाई की बात है, ना झगड़े की बात है। उन्होंने कहा जी आप आ जाएं, आप हमारी तरबियत, हम इस इमाम पर मुतमिन नहीं है, आप आ जाएं। और इतनी मोहब्बतों के इजहार खत में किए भी छड़ गला दे। समझ आई ना? इमाम पाक जब वहां पहुंचे 2 मुहर्रम को मैदान करबला में हुर के साथ 1000 सिपाहियों का लश्कर था, और जनाब वहां पर रास्ता रोका हुआ है। इमाम हुसैन ने फरमाया तुमने क्यों रास्ता रोका है? और जी वो बात करनी है, पैगाम आया या यजीद की बैत कर लो या कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। तो आपने फरमाया तुमने खत लिखा है, तुमने लिखा, आपने बंदे पहचान लिए। यहां तक आपको बताऊं कितने झूठे और गद्दार निकले, वो झूठी मोहब्बतों का इजहार करने वाले, वो झूठे मलंग और हुसैनी बनने वाले। झूठे नारे ना लगाया करें। इमाम हुसैन के सामने बंदा, आपने फरमाया तू नहीं खत लिखा? तो वो मुकर गया, कहने लगा मैंने तो नहीं लिखा। आपने फरमाया लाओ थैला। वो जब थैला है तो आपने खत काट के बखाया, फरमाया ए खाते, ए तेरा ना है, ए तेरी मोहर है, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? झूठ बोल रहे हो यार। जो झूठे दावेदार होते हैं ना मोहब्बत के, झूठे नारे लगाने वाले, झूठे मलाई, झूठे मलंग, वो इतने गद्दार होते, वो सामने खड़े इमाम हुसैन के सामने झूठ बोल रहे जी मैं खत नहीं लिखा। आपने फरमाया लिखा है आपने, अब शर्मिंदा किया उन्हें। तो वो क्या कहने लगा जी पहले गल होर सी हुन गल होर है। आपने फरमाया मैं पहले भी हुसैन था, मैं अब भी हुसैन हूं। तवज्जो है कि कोई नहीं है? ये वो झूठे नारे लगाने वाले ये थे जिन्होंने बुला के इमाम हुसैन के साथ गद्दारी की कि
कईयों को ओहदे का लालच मिल गया, कईयों को दौलत मिल गई, कईयों को जमीनें अलाट कर दी गई, और वही जो कल तक कहते थे हुसैन आ जाओ हम आप पर मुतमइन हैं, वो सारे तलवारें लेकर इमाम हुसैन के सामने खड़े हो गए। ये झूठी मोहब्बतें कभी न करना। इमाम हुसैन से मोहब्बत करनी है तो सच्ची मोहब्बत करनी है। हाथ खड़े करके बताओ, सच्ची मोहब्बत करनी है ना? सच्ची मोहब्बत। झूठी मोहब्बत के दावे करने वाले ये होते हैं। इमाम अली पाक आप वहां पहुंचे, उन्होंने रास्ता रोक लिया। वही बंदे खत लिखने वाले और वही शहीद करने वाले थे, ये थे जिन्होंने शहीद किया था।